जय गुरु जी। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या दिया और महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेद्यात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। उन्होंने व्यंग करा था जब शिव जी ने कि तुम काली हो, तो वो उसका बता रहे हैं। और फिर माँ पार्वती तपस्या करने चली गई थी गौरवर्ण धारण करने के लिए। अब शंकर जी आगे कहते हैं, तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत
भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर, इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर ना दे सकी। केवल कौतकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा स्मरांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं से समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बैत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्र अर्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। इतना सुंदर अध्याय ये आया है संगत जी। आज यहाँ पर अध्याय 27 संपूर्ण होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निश उमात्मा का प्रतिपादन। ऋषि ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निश उमात्मक एवं वागार्थमात्मक है, वागार्थ आत्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इस तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस जगत चराचर जगत को धारण कर रखा है।
अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है। वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निश उमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होती है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। तो यहाँ पर संगत जी वो बता रहे हैं कि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है और जल का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर होता है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाली कालाग्नि को धारण कर रखा है, तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निश उमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिव अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोम अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निश उमात्मक कहा है। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। यहाँ पर अध्याय 28 संपूर्ण होता है संगत जी। और यहाँ पर इतना सुंदर उन्होंने शिव और शक्ति का रूप का व्याख्यान किया है कि शिव नीचे है और शक्ति ऊपर है, शक्ति ऊपर है और शक्ति नीचे है और शिव ऊपर है, तो दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है। एक अग्नि का स्वरूप है, एक पानी का स्वरूप है। हम शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं तो हमेशा जल नीचे की तरफ प्रवाहित करता है, और जब हम जोत जलाते हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ प्रवाहित करती है। तो इस तरह से संपूर्ण जगत शिव और शक्ति का में ही व्याप्त है, और हमारे गुरुजी में शिव और शक्ति दोनों ही हमारे गुरुजी के अंदर है। इसमें कोई भी तनिक भी इसके अंदर आप शंका ना कीजिएगा। इसके साथ ही हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।